पुण्यारण्य विहारिणो। शुरुआत में लिखे हैं वाल्मीकि जी महाराज और हनुमान जी, ये सबसे बड़े ज्ञानी हैं और सबसे बड़ा विज्ञानी है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कवियों का ईश्वर, जितने कवि हुए इन सभी कवियों का ईश्वर कौन है? वाल्मीकि जी महाराज। और कपीश्वर, जितने कपि हैं, जितने बंदरों हैं, कपीश्वर, उन सब कपियों के ईश्वर कौन है? हनुमान जी महाराज हैं। और ये दोनों महान वैज्ञानिक हैं। विशुद्ध ज्ञान और वैराग्य, विशुद्ध नॉलेज, धरती के ऊपर राम जी आएंगे और राम जी सुंदर इस तरह से चरित्र करेंगे। राम जी के जन्म लेने के पहले वाल्मीकि जी ने लिख दिया। राम जी जब आए हैं तब भी वाल्मीकि जी हैं, और राम जी के आने के 10,000 वर्ष पहले भी वाल्मीकि जी हैं। ध्यान देना। और उसी समय लिख दिए रामायण कि त्रेता युग आएगा, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म होगा। इस तरह से वो लीला करेंगे। और भगवान की कथा तो क्या है, देखो अभी हमारे शास्त्री जी कल राम जन्म कराए, कितने देर में पूरा हो गया था? भाई भागवत करना है, सबको प्रकट करना है, 24वां अवतार। तो राम जी का जन्म कराना तो आधा घंटा में तो पूरा राम की कथा पूरी हो गई। आधा घंटे में रामायण पूरी। अरे मैं तो कहता हूं कि वो तो बहुत ज्यादा टाइम लगा दिए। 1 मिनट सेकेंड का पूरा होगा ना, उतना में रामायण पूरा हो जाएगा। एक ही श्लोक है, आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगा कंचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतोधि रामायणम संपूर्णम। पूरा हो गया। यही है रामायण। तो 1 मिनट के अंदर में रामायण पूरा हो सकता है। लेकिन अगर अच्छी तरह से रामायण जी को जाना जाए, रामायण जी को जिया जाए, सुनो, समझा जाए ना, तो पूरी जिंदगी कम पड़ेगी। 1 मिनट का रामायण 1 जन्म तक जानने में कम पड़ेगा। पूरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन रामायण जी का रामायण समाप्त नहीं हो सकता है। अरे हम लोगों को तो पढ़ाया जाता है, अयोध्या में हमारे संत महात्मा पढ़ाते हैं रामायण।
मिनिमम कम से कम 2-3 बरस का कोर्स है। जैसे आप लोग न करते हो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सब तो 2 बरस का सीए बनो, जो भी, तो सबका 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस का कोर्स होता है। उस तरह से रामायण और भागवत जी का भी कोर्स होता है। रामायण जी पढ़ाए जाते हैं, भागवत जी पढ़ाए जाते हैं। रामायण जी की खाली कथा कहने लगना वो 2 नंबर की बात है। भगवान का गुणानुवाद करो, लेकिन रामायण सही में पढ़ करके कथा कहो, उसमें बहुत अंतर है। जो पढ़ाई होती है, जैसे स्कूल में आप लोग क पढ़ते हैं ना, स्कूल के अंदर में जैसे पढ़ाई करते हैं, ABCD से लेकर के IA BA MA जो भी आप पास करते हैं, उस तरह से रामायण में भी। और ये तो ऐसा पढ़ाई है कि जिस पढ़ाई को पढ़ लेने के बाद में पढ़ाई से ही मुक्ति मिल जाती है। पढ़ाई, जिस रामायण को अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए तो दुनिया में कोई भी पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। सब पढ़ाई पढ़ लेता है। आप बात समझो मेरी। खाली मनुष्य शरीर लेकर के आए हैं, तो हमको कैसे जीना है, मरना तो है, और किस तरह से मरना है, कहां पर मरना है, कैसे मरना है, वो सब परमात्मा को पता है। भविष्य भगवान है। लेकिन आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा, भविष्य भले भगवान के हाथ में है, लेकिन वर्तमान को भगवान को साथ में रख करके, वर्तमान को जो अपना सुधार करके रखेगा, भविष्य आपे आप सुधर जाएगा, आपे आप सुधर जाएगा। आइए सुनिए, ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर, जीव और भक्ति, ये क्या है? जो सब में, बहुत एकदम संक्षेप में बता रहा हूं, ऐसे तो भगवान राम ने भी संक्षेप में ही बताया है। लक्ष्मण, ये प्रश्न तुम्हारा बहुत बड़ा है, इसको सुनाने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ेगी। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, ईश्वर और जीव में अंतर क्या है, भक्ति कैसे प्राप्त होगी, इसको पूरा समझना हो तो जिंदगी कम पड़ेगी। लेकिन अगर समझने वाला समझदार हो ना, अच्छी तरह से मन लगा करके समझे ना, तो थोड़े में मैं कहूंगा तुम सब समझ लोगे। थोड़े महु कहियो समुझाई, ऐसा लिखे भगवान श्री राम कहे हैं। ए लक्ष्मण, थोड़े में मैं कहूंगा, थोड़े मह कहियो समुझाई।